ऋषि की याददाश्त वापस आने के बाद ऋषि ने झनक को गले लगा लिया। आखिरकार ऋषि और झनक एक हो जाएंगे। वहीं अदिति को एक बार फिर बड़ा झटका लगेगा। झनक की आने वाली कहानी काफी ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आपको बता दें कि ऋषि की याददाश्त जाने के बाद वह झनक से इतनी नफरत करने लगा है कि वह उसे घर में बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा। उसे झनक से जुड़ी कोई भी बात याद नहीं है। वह यह भी नहीं जानता कि झनक कौन है और उसका उससे क्या रिश्ता है। फिलहाल उसे सिर्फ अदिति का प्यार ही याद है और ऐसे में झनक को ऋषि से दूर रहना पड़ रहा है। झनक खुद को कोसती है कि उसके नसीब में शायद कभी प्यार लिखा ही नहीं था। उसे लगता है कि वह और ऋषि कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब उनकी पहली शादी गांव में हुई थी तब भी उन्हें अलग रहना पड़ा था, और इस बार जब दोनों की मर्जी से शादी हुई तब भी इतना बड़ा हादसा हो गया कि दोनों फिर से अलग हो गए। ऋषि की याददाश्त चली गई और अब झनक उस घर में रहना भी नहीं चाहती। यहाँ अनिरुद्ध अपनी बेटी की ढाल बनकर सामने आते हैं। वह झनक की मदद करते हैं और उसके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। वह अपनी बेटी को वह प्यार देना चाहते हैं जिसकी वह हकदार है। लेकिन यहाँ सांझ और दीप्तिमान फैसला करते हैं कि वे घर की बहू, घर की लक्ष्मी को वापस इस घर में जरूर लाएंगे और ऋषि और झनक के बीच की दूरियां कम करेंगे। इसी बीच ऋषि को महसूस होने लगता है कि वह कुछ बहुत जरूरी चीज भूल रहा है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी से जुड़ी कुछ यादें गायब है। तभी अचानक ऋषि के हाथ एक पेन ड्राइव लगने वाली होती है जिसमें उसकी और झनक की शादी की तस्वीरें होती हैं। लेकिन अदिति मौके पर पहुंचकर उसे डिलीट कर देती है। इसके बाद ऋषि का शक और भी बढ़ जाता है और वह अदिति पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ऋषि अपनी खोई हुई यादों को वापस लाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब असली पेन ड्राइव, जिसमें ऋषि और झनक की शादी की सारी तस्वीरें होती हैं, सांझ के पास निकलती है। अब सांझ वह पेन ड्राइव ऋषि को देने वाली है। जैसे ही ऋषि वह पेन ड्राइव देखेगा, उसकी याददाश्त वापस लौट आएगी। याददाश्त वापस आते ही ऋषि झनक को गले लगा लेगा। वहीं अदिति को एक बार फिर बड़ा झटका लगेगा। अब देखना यह होगा कि आगे कहानी कितना बड़ा और दिलचस्प मोड़ लेती है।